नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक नया और अप्रत्याशित मोड़ आ गया है। रूस ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को शामिल कर लिया है। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्री ने उत्तर कोरिया का दौरा किया और इस साझेदारी ने पश्चिमी देशों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। क्या उत्तर कोरियाई सैनिकों की भागीदारी युद्ध का परिणाम बदल सकती है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कड़ा कदम उठाएगा? हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर एक विशाल मिसाइल हमला किया है, जिससे यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं और लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। इस युद्ध में रूस ने नई रणनीतियों के तहत ड्रोन और मिसाइलों का व्यापक उपयोग किया है, जिससे यूक्रेन की सुरक्षा को भारी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। रूस ने हाल ही में 2000 सैनिकों को एक ही दिन में खो दिया, लेकिन इसके बावजूद वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस ने अपनी सेना को नई तकनीक और ड्रोन क्षमताओं से लैस किया है, जिससे यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के सैनिक लगातार फ्रंटलाइन पर तैनात हैं, लेकिन नए रंगरूटों की कमी और थकावट के कारण उनके लिए युद्ध करना मुश्किल हो रहा है। रूस ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को भी युद्ध में शामिल किया है। वहीं उत्तर कोरिया के साथ रूस की बढ़ती सैन्य साझेदारी ने पश्चिमी देशों को चिंतित कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री ने हाल ही में उत्तर कोरिया का दौरा किया, जिससे यह साफ हो गया कि यह साझेदारी और मजबूत होगी। इससे यूक्रेन के लिए स्थिति और जटिल होती जा रही है। यूक्रेन इस समय न केवल सैन्य रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक कठिन दौर से गुजर रहा है। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को समर्थन दिया है, लेकिन रूस के हमलों से सुरक्षा के लिए उनकी मदद पर्याप्त नहीं साबित हो रही है। यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मिली हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति पर भी हमले तेज कर दिए हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में सत्ता संभालने के बाद शांति वार्ता शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह भी एक दोधारी तलवार है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों इस वार्ता में अपनी अपनी शर्तें थोपने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यह वार्ता सफल होती है तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन अगर असफल रही तो संघर्ष और भी विकराल रूप ले सकता है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का यह नया अध्याय मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह दिखाता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए समाधान नहीं हो सकता। इस समय जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता की, ताकि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। आपका क्या मानना है? क्या यह युद्ध निकट भविष्य में समाप्त हो पाएगा या फिर यह और लंबा खींचेगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।